हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज ना स्टार्ट करेंगे हम क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मतलब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक चैप्टर का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? देखिए भाई, आप ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो, और उसी चीज़ को यहाँ पे यूटिलाइज करके कुछ और चीज़ नया आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है ना कि आप सिंपल सा क्लास 9 में पढ़ के आए हो, कार्टेशियन प्लेन या तो फिर कोऑर्डिनेट प्लेन है ना, या तो एक्स वाई प्लेन। वो चीज़ जो आप पढ़ के आए हो उसी का यहाँ पे यूटिलाइज करना है, या तो उससे उसका यूज करके आगे का चीज़ हमको पढ़ना है। बेसिकली इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, 3 चीज़ पढ़ना है। पहला पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, क्या पढ़ना भाई? डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। दूसरा कोई पूछे क्या पढ़ना है चैप्टर में, तो दूसरा पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शनल फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, सेक्शनल फार्मूला पढ़ा जाता है इसमें। और तीसरा जो होता है, हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेसिकली इतना ही में मेरा चैप्टर जो होता है कंप्लीट हो जाता है। 3 टॉपिक पढ़ना है और तीनों टॉपिक में मेरा चैप्टर क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तो हम सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन जो है, कार्टेशियन प्लेन क्या था नहीं था, क्लास 9 में आप पढ़े हो, और आप नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा एक बार देख लो। वैसे पढ़े थे हो गई, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू को मैं दे देता हूँ। कार्टेशियन प्लेन सिंपल से, मैंने अगर एक प्लेन है और एक प्लेन को अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलरली है ना, परपेंडिकुलरली एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली, ठीक है ध्यान रखना, परपेंडिकुलर अगर इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पे ये क्या था, मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या बाबू? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और देखिएगा ये जो हमारा क्या है? वर्टिकल लाइन है। ये क्या है? वर्टिकल लाइन है। और ये वहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ना, इसका नाम क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। अब देखो, अगर ये प्लेन को एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन अगर इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया है, तो देखो ये 4 भाग में बट गया है। फर्स्ट पार्ट में बटा, सेकंड पार्ट में बटा है, और थर्ड पार्ट में बटा हुआ है, और फोर्थ पार्ट में। ये जो थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट में बटा हुआ है इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस भी कहा जाता है। एक्स एक्सिस भी कहा जाता है। और इस पूरे वर्टिकल लाइन को बोला जाता है, क्या पता है? वाई एक्सिस भी कहा जाता है। एक्सिस वाकई कुछ नहीं है, एक्सिस का प्लूरल फॉर्म एक्सिस होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जो अच्छा, ये जो देखो, ओरिजिन से अगर राइट साइड में जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन कहता है। क्या कहता है? पॉजिटिव। अगर लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव चला जाएगा। उसी तरह से अगर ओरिजिन से ऊपर में जाएंगे वर्टिकल में, तो ये हो जाता है पॉजिटिव। क्या होता है? ये पॉजिटिव। ठीक है, और अगर नीचे जाएंगे डाउन में, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? वाई का जो वैल्यू देगा वो क्या देगा? नेगेटिव देगा। थोड़ा सा और देख लीजिए। और तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरा साइन होता है, क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका आपको बताया गया होगा कि कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं तो हम लोग पहले लिखते हैं एक्स और फिर लिखते हैं वाई। तो यहाँ पे जब चलेंगे क्या आएगा? देखो, प्लस और प्लस चलेगा। ठीक है, इसमें जब जाएंगे तो क्या होगा? माइनस और फिर प्लस चलेगा, तो माइनस और प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब चलेंगे तो क्या होगा? देखो, तो माइनस और माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ तो कितना होगा? तो प्लस और माइनस होगा। क्या होगा? प्लस और माइनस होगा। ठीक है, अब देखिएगा जितना हो गया तो थोड़ा सा और इसमें देखिएगा, और ध्यान रखिएगा, जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इस हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस पे देखिएगा, इस एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो x0 होंगे। क्या होंगे? x0 होंगे। मतलब वहाँ पे y का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इसी तरह से नेगेटिव में जब करेंगे तो माइनस एक्स और 0 होगा, है ना। अब ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन नथिंग बट ये एक नंबर लाइन है, इसमें हम नंबर को डिनोट करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये कोई दूसरा चीज नहीं है। आपको नंबर लाइन सिंपल मान लो। ठीक है, और नंबर लाइन पे हम रियल नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस नंबर लाइन को इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे क्या डिनोट करते हैं? तो नंबर डिनोट करते हैं। तो एक्स का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी ऐसे आ सकता है। और यहाँ पे जब चलते थे, देखो ये वाला पूरा जो है क्या है? y है, तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 और y होगा। और यहाँ पे क्या चलेगा बताओ?
जीरो और माइनस वाई, ये था बेसिक कंसेप्ट जो आप पढ़े हो। जैसे कि मैं अगर पूछ दूँ कि बताओ 3 और माइनस 2 बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो 3 और माइनस 2 देखो क्या है, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस पहले प्लस और फिर माइनस कहाँ पे लाई कर रहा है, देखो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बोलोगे, है ना, पहले प्लस और दूसरा माइनस, मतलब ये जो पॉइंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मैं बोल दूँ बताओ 3 और 2 बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, पॉजिटिव कहाँ कहाँ फर्स्ट में, ठीक है। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिया आपको कि ये जो आप पूरे जो ये देख रहे हो पूरा प्लेन को क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दो ही एक्सिस है ना, इसलिए इसे बोला जाता है एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। दूसरी बात क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहा जाता है, या तो कार्टेशियन प्लेन भी कहा जाता है इस चक्कर को, ठीक है, मतलब इस जो ये फिगर है। अब ध्यान रखना, हम स्टार्ट करते हैं पहले डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। आखिर ये डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं बताऊं कि डिस्टेंस फार्मूला है क्या, ठीक है, ये ड्राइव कैसे हुआ, तो आप ध्यान रखना, सिंपल से बताओगे, आप अपने बना सकते हो। अगर इतना समझ में आ गया तो एक बार इसे इरेज करता हूँ, मैं दूसरा चीज बताता हूँ आपको। पहला स्टार्ट करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अच्छा, नथिंग बट हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अगर सपोज करो मेरे पास एक एक्सेस इस प्रकार से दिया हुआ कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कहने का मतलब ये हो गया कि कोई पॉइंट का है ना, कोई पॉइंट का दूसरे पॉइंट के मतलब दो पॉइंट के बीच में दूरी कितनी होगी, इसे कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं ना। वन प्लेस टू अनदर प्लेस में कितना डिस्टेंस, इसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्टेंस कहते हैं, तो दूरी कहते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं बाबू, मिनिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अच्छा देखो, मिनिमम सभी दूरी को कहते हैं, देखो ऐसा नहीं है अगर कोई बंदा ए यहाँ है और बी यहाँ पे है, वो अच्छा एक बंदा सीधे इधर चल जाता है, और ए से बी इधर से भी कोई बंदा जा सकता है इस प्रकार से, और एक से बी इधर से भी एक बंदा इधर से जा सकता है। तो देखो, तो आपको ना यहाँ पे जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो डिस्टेंस निकालना होगा ना, तो मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, हम मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम डिस्टेंस तो आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस के बारे में बात नहीं करेंगे। तो किसके बारे में बात करेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिएगा, देखो अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 5, तो है 1 2 3 4 5, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, और ये एक्स डैश एक्सिस है, और ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक है। आराम से देखो, ये -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये -1 -2 -3 -4, नथिंग बट ये 0, ठीक है। देखिएगा, अगर सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज करो ये पॉइंट दिया हुआ है, चलो ये पॉइंट दिया हुआ, चलो कितना दिया हुआ है, 2 और 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा सा पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है 5 और 5, ये वाला पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पॉइंट की दूरी निकालना है, इन दोनों पॉइंट क्या करना है, मुझे दूरी निकालना है। तो बच्चों आप देखना, हम मिनिमम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, तो सभी बताओगे सर इन दोनों के पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है आपको, ठीक है, दूरी निकालना है। अच्छा, जब इन दोनों दूरी निकालना है तो बाबू सबसे पहले अगर मैं बोल लूँ कि ये अच्छा इसको जब इसको थोड़ा सा ना इसकी सीधी ले जाओ, ठीक है। अगर ग्राफ में बना दो तो मेरा एकदम सही बनता, ठीक है। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, एक इस प्रकार से जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इस प्रकार से जाएगा ना, इस प्रकार से ऊपर, इस प्रकार से 5 पे, ठीक है। और इसको क्या करना है, अच्छा इसको भी अगर मिला दो इस प्रकार से, ठीक है, मिला दो, तो कोई राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ ना, ऊपर वाला यहाँ पे देखो क्या हुआ, राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सपोज करो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, आई है सी, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, तो आपको निकालना है एसी निकालना है। तो एसी का यूज कैसे निकाल सकते हो बता, एसी जो निकलेगा मेरा कैसे निकलेगा भाई, एसी जो होगा भाई मेरा क्या कंडीशन चलेगा, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर मतलब ये जो हाइपोटेनस है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, होल स्क्वायर के बराबर में होगा, सम के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए अगर मैं बोलूं
ये वाला यहाँ से लेके देखो बी का जो लेंथ है इस वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है बताओ, तो 5 पे है, लेकिन कितना है 5 ही ना, 5 है, ठीक है। तो 5 है तो 5 में से टोटल नहीं ली, पूरा टोटल 5 नहीं है, तो मैं बोलूँ कि बीसी का वैल्यू कितना है, तो 2 यूनिट तो छोड़ दोगे ना, तो बीसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, बीसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि बताइएगा, तो ये देखो ये क्या कर दिया हम लोग बताओ, 5 में से 2 घटा दिए, है ना, 5 में से 2 घटाए तो कितना आया 3 हो गया। अगर इसी तरह से अगर मैं बात करूं, ये देखो ए का वैल्यू जो ए का इस एक्स एक्सिस से कितना हाइट पे है, तो अब बताओगे सर ये भी 5 के हाइट पे है, तो देखोगे अगर 5 के हाइट पे है तो मैं बोलूँ कि बी ए का वैल्यू कितना है, तो बी ए का वैल्यू बोलोगे सर ये भी कितना 5 माइनस 2 है, ठीक है, 5 माइनस 2 होगा। अच्छा तो मैं बोलूँ कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो अब सिंपल बताओगे इन, अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ए बी सी में, तो एच मतलब ए सी का जो वैल्यू होगा ना, क्या होगा रूट अंडर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। तो ए बी का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2 का स्क्वायर ना, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, तो और कितना फिर यहाँ पे 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब कितना 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और प्लस 9 कितना आएगा रूट अंडर 18, दैट मीन्स कितना 9 रूट 2, तो कितना निकलेगा बताओ 3 रूट 2 यूनिट, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो डिस्टेंस फार्मूला में नथिंग बट हम क्या पढ़ते हैं बाबू, एक हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मुझे क्या करना पड़ा है, ट्रायंगल जो निकालो ना, तो हम क्या करते हैं देखोगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन अब आपके मन में चीज चलता, मैं बताता हूँ आपको कि क्या सारे क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बताओ, कि जो मेरा क्वेश्चन आएगा तो हम कोई पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो सारे पॉइंट को हम इस प्रकार से कोऑर्डिनेट प्लेन पे या तो कार्टेशियन प्लेन पे इंडिकेट करके ऐसे निकालेंगे, ये तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसी कैलकुलेटिव को बचाने के लिए ना सिंपल सा एक निकाल दिया फार्मूला, है ना, क्या निकाला फार्मूला निकाला और डिस्टेंस फार्मूला सिंपल सा कह दिया। अच्छा देखो इसने कहा, तो देखो ये जो वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है क्या है 5 माइनस 2 और ये वैल्यू भी कितना है 5 माइनस 2 है ना। तो इसने क्या कहा, तो देखो सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर सपोज करो मैं ना यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट इस प्रकार से निकालना है मान लो, ठीक है, ए है बी है, तो या ये सपोज करो x1 है और ये y1 है और ये मेरे पास x2 है और y2 है और डिस्टेंस निकालना है इसके बीच में, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला सिंपल कहता है डिस्टेंस फार्मूला, अगर डिस्टेंस बिटवीन अगर मैं बात करूँ ए बी का, तो ये भी कितना होगा x2 माइनस x1, वही ना किया देखो 5 माइनस 2 किया है और फिर 5 माइनस 2 किया है, तो कितना आएगा देखो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और जो आएगा वो यूनिट में निकलेगा, ठीक है ना। यही है डिस्टेंस फार्मूला, यही क्या है बाबू डिस्टेंस फार्मूला। मैंने आपको बता दिया कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसका प्रूफ कैसे होगा, सिंपल से बता दिया इसका प्रूफ कैसा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये है मेरा डिस्टेंस बिटवीन, मतलब डिस्टेंस फार्मूला, इसी को हम क्या कहते हैं बताओ डिस्टेंस फार्मूला भी कहा जाता है। दिस फार्मूला इज नोन एज, है ना, दिस अबव फार्मूला, है ना, अबव फार्मूला, ठीक है, इज नोन एज डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहा जाता है बताओ इसको, डिस्टेंस फार्मूला कहा जाता है, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस फार्मूला। अब हम बात करते हैं, देखो डिस्टेंस फार्मूला तो हो गया, अब देखोगे हमने बता दिया कैसे निकालते हैं। अब इस फार्मूला का यूज करके अगर हम निकालेंगे इस ए बी का ए सी का बीच में दूरी निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं वही x1 x2 हो जाएगा कितना, x1 y1 कितना x2 और 2 होता, ये भी 5 और 5 होता, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर होता, फिर 5 माइनस 2 का स्क्वायर, वही यूज किया मैंने। अब देखो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, मैंने देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, है ना, 2 3 एंड 5 2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना, ठीक है, 2 पॉइंट। तो हम इतना लोकेट नहीं करेंगे, सिंपल सा देखेंगे क्या लिखेंगे, देखो सिंपल सा 2 पॉइंट लगा देंगे इस प्रकार से,
ए लगा दो, इसको मान लो बी, मान लो ये 2 3 है और ये कितना है 5 और 2 है। तो देखो बाबू यहाँ पे x1 अभी मैंने बताया इस फर्स्ट पॉइंट को कहते हैं x1 y1, तो x1 कितना है बताओ 2 है, y1 कितना है बताओ, हम लिखेंगे y1 कितना है 3 है, x2 कितना है बताओ 5 है, y2 कितना है जल्दी बताओ 2 है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन AC के बारे में बात करें तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन AC तो कितना होगा देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है बताओ 5 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे और इधर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 का स्क्वायर है ना, प्लस कितना माइनस सॉरी 3 तो कितना माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और माइनस 1 का प्लस 1 तो कितना आएगा रूट अंडर 10। ये भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये चीज समझ गए हम लोग। सबसे पहला चीज समझ में आ गया। अगर कभी क्वेश्चन बोलता है इसी क्वेश्चन को अगर कहता है ऐसे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 3 एंड 0 0 कह देता, ठीक है, तो किसी भी तरह से 2 पॉइंट दे रहेगा और दोनों पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो आप आराम से निकाल सकते हो। अच्छा अगर सोचो ये तो हो गया, लेकिन अगर मेरे पास एक पॉइंट दिया हुआ है ऐसा, ये दिया हुआ पॉइंट 3 और 2 दिया हुआ, ये अगर मान लो ये सॉरी ये दिया हुआ 4 और 3 या 3 और 4 इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, ये कितना दिया 4 और 3। तो अब मुझे यहाँ से लेके इसका बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, इसके बीच की दूरी निकालना है। मान लो ये अगर O है और A है, ये B है, मतलब OA का डिस्टेंस निकालना है। तो देखो तो एक पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल यूज करेंगे तो यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आराम से निकाल दोगे ना। तो सिंपल से अगर ओरिजिन से अगर बोला जाए तो ओरिजिन से अगर मान लो एक्स वाई, दूसरा कितना है 0 0 है, तो ओरिजिन से अगर डिस्टेंस बोला जाएगा, ओरिजिन से डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन है ना, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड है ना, ओरिजिन एंड एनी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट मान लेता हूँ मैं, क्या जानते हो एक्स वाई। तो ये देखो डिस्टेंस सिंपल कितना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्योंकि x माइनस 0 जब करोगे तो कितना x की स्क्वायर चलेगा, y माइनस 0 जब करोगे तो y का स्क्वायर चलेगा, ठीक है। तो देखो अगर मुझे एक दूसरा क्वेश्चन लिखा गया ये, और क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 3 to find the distance of 3 to of the point 3 to from the origin, ठीक है। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो बच्चों आप आराम से देखोगे, ओरिजिन से अगर बात करना है तो देखो एक्स वाई पॉइंट होगा, दूसरा तो 0 0 होगा। तो सिंपल से अगर मेरे पास पॉइंट क्या दिया है देखो, तो पॉइंट मेरे पास दिया है 3 2। अच्छा यहाँ पे एक्स कितना है 3, वाई कितना है 2 है। तो डिस्टेंस सिंपल निकालना, डिस्टेंस बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा बताओ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 रूट अंडर 13 इंटू हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा देखो लेकिन अगर बोलोगे सर हम ना उस फार्मूला का यूज करके बनाएंगे, तो फार्मूला में देखो यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा 3, y1 कितना हो जाएगा 2, एक दूसरा पॉइंट क्या ओरिजिन, तो ओरिजिन कितना 0 0 होता है, तो x2 कितना हो जाएगा 2 0 और y2 कितना हो जाएगा 0। तो देखो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर वही है, और 0 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है वही आएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालने बोलेगा तो भी देख लिया हमने, और अगर कोई भी पॉइंट रहेगा तो फार्मूला भी हम लोग प्रूव करके देख लें डिस्टेंस फार्मूला कैसे आता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, आप आगे मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो पढ़ना है, दूसरा पढ़ना हम लोगों को कॉलिनियर का वर्ड पढ़ना है, कॉलिनियर, ठीक है। तो कॉलिनियर क्या होता है पहले इस चीज को समझो, ठीक है। आज जो हमारा ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको केवल बता रहा हूँ 7.1 का इंट्रोडक्शन। अगला पार्ट जब आएगा मेरा तो वहाँ पे 7.1 का मैं क्या करूँगा आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन बताऊंगा 7.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, आप टेंशन मत लो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इंट्रो पार्ट है ना, इंट्रो पार्ट आप देखना बना के जितने भी क्वेश्चन आपसे बनेगा वो क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इंट्रो बता रहा हूँ। तो दूसरा में हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला देख लीजिए, दूसरा कॉलिनियर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है कॉलिनियर। अब कॉलिनियर एक वर्ड है, कॉलिनियर मतलब क्या होता है देखो, कॉलिनियर का हिंदी होता है संरेखी। क्या होता है संरेखी। और भाई ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है। देखो संरेखी जो है, अगर सोचो अगर मान ले 3 संरेखी कब कहेंगे जब 1 2 मोर देन 2, देखो मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन है, मोर देन 2 देखो मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर
3 पॉइंट मोर देन 2 पॉइंट है ना, मोर देन 2 पॉइंट अगर लाई करने का एक ही लाइन पे है ना, अगर मोर देन 2 पॉइंट लाई करेगा एक ही लाइन पे तो हम बोलेंगे समरेखी या तो कॉलिनियर। समरेखी मतलब समान रेखा, ठीक है, समान रेखा, या तो कोलिनियर मतलब को मतलब होता है सब में बराबर, और लिनियर कहने का मतलब वो लाइन, ठीक है, इसका समान लाइन मतलब कोई भी पॉइंट है ना, पॉइंट जो समान लाइन पे होगा उसे कहेंगे कॉलिनियर। अच्छा देखो ये पॉइंट अगर कॉलिनियर है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो तुम लोग देखोगे तो हियर हम कह सकते हैं ना AC जो होगा AB प्लस BC के बराबर होगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखना, कॉलिनियर के कंडीशन में जब भी अगर बोले तो देखना बाबू क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस निकाल के और BC का डिस्टेंस निकालेंगे, और इन दोनों डिस्टेंस को अगर इन दोनों डिस्टेंस को अगर जोड़े तो AC के डिस्टेंस निकाल लोगे, AC का डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा पॉइंट है क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है। अगर हमारे पास 3 पॉइंट मोर देन 2 पॉइंट्स दिया हुआ इस प्रकार से और बोलेगा पता करो कि ये मेरा जो पॉइंट है वो कॉलिनियर है कि नहीं है, तो अब बच्चों सिंपल सा बताओगे कब, जब कॉलिनियर तभी ना होगा भाई कि जब मेरे पास डिस्टेंस ऑफ AB और डिस्टेंस ऑफ BC क्या करेगा बताओ, हमारे पास AB और BC का जोड़ेंगे तो AC के बराबर आएगा, तो हम बोलेंगे क्या कॉलिनियर है, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन इसके ऊपर में देख लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके कॉलिनियर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलिनियर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा है डिटरमाइन, है ना, डिटरमाइन मतलब होता है आपको चेक करो, ठीक है, डिटरमाइन है ना, कि एक पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है, सोचो लिखा हुआ है 2 3, ठीक है 2 3, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 4 0 एंड एक और पॉइंट लिखा हुआ है 6 -3, ठीक है, और कॉलिनियर चेक करना है, ठीक है, कॉलिनियर ये डिटरमाइन करना है कि ये कॉलिनियर है कि नहीं है। डिटरमाइन मतलब होता है चेक, क्या चेक द पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। देखो तो कॉलिनियर अगर पूछा है मतलब अगर बोला है कि चेक करो कॉलिनियर है कि नहीं है, तो सबसे पहले 3 मोर देन 2 पॉइंट्स है, इसको एक लाइन लेटर सपोज करो कि तीनों जो लाइन है अभी ना, लेटर सपोज करो कि तीनों लाइन जो है एक ही लाइन पे लाई करता है, तो सिंपल लिख देते हैं लेटर सपोज लेट एस सपोज, हाँ गिवन पॉइंट है ना, गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सेम लाइन पे लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि A है और मान लो एक B है और दूसरा C है, तो ये 2 3 और 4 0 और 6 -3, इन दो अगर AB का डिस्टेंस निकाले और BC का डिस्टेंस निकाले तो और AC का निकाले तो दोनों का मतलब AB और BC जब जोड़ेंगे तो AC की इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग, ना निकालो 4AB है ना, 4AB में जब बात करें तो AB में देखोगे, अगर AB में बात करें तो देखो एक्स हेयर बताओ x1 के लिए, x1 कितना होगा AB में, देखो जो स्टार्टिंग होगा उसमें x1 हो जाएगा, x1 y1, दूसरा में जो रहेगा x2 y2, x1 कितना है 2 और y1 कितना है 3, x2 कितना है जल्दी बताओ 4 और y2 कितना है तो बताओगे 4 है। तो ये अगर मैं डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ, ठीक है, AB कितना है देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बच्चों आराम से देखोगे तो 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 0 - 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना 3 का स्क्वायर, तो बताओ कि ये 4 और प्लस 9 कितना आ जाएगा, देखो √13 यूनिट हो गया इसका आंसर, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ, देखो दूसरा हम बात करते हैं हेयर फॉर BC में जब बात करें तो देखो तो BC में x1 y1 कितना होगा, देखो हेयर x1 हो जाएगा मेरे पास 4, y1 कितना हो जाएगा 0, x2 कितना हो जाएगा, तो x2 बोलोगे 6 होगा, y2 कितना होगा -3 होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस है ना, किसके डिस्टेंस बिटवीन DC, तो डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन BC में जब बात करें तो सिंपल फॉर्मूला ना लिख के हम सिंपल सा लिख देते हैं यहाँ पे, तो कितना है 6 - 4 का स्क्वायर, ठीक, और देखो और -3 और -0, तो यहाँ पे वही आएगा 2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर, तो अब देखो ये 4 हो गया और प्लस 9 हो गया, कितना होगा √13 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक तीसरा भी बात निकालो, तीसरा भी, तो तीसरा में क्या करेंगे, देखो 4 AC में, चलो AC में, तो AC में जब चलेगा तो बताओ x1 कितना है 2 है, y1 कितना है जल्दी बताओ 3 है,
x2 कितना है जल्दी बताइएगा, 6 है, और y2 कितना है बताओ, -3 है। तो हम निकालेंगे डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन और क्या AC। फॉर्मूला लगा दो, सिंपल सा फॉर्मूला ना लिख के हम सिंपल लिखते तो कितना आएगा, 6 - 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आएगा, 6 - 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आइए देखो क्या होगा, 6 - 2 का कितना होगा, 4 का स्क्वायर, और प्लस ये कितना होगा, देखो प्लस देखो 3 3 6 तो 6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 16, ठीक है, और प्लस कितना और 36, है ना, प्लस 36, तो 16 36 कितना हुआ देखो, 6 और 6 12, है ना, 3 और 1 कितना, 4 1 5 हो जाएगा। तो देखो इसको लिख सकते हैं ऐसा, 26 × 2, है ना, चलो ऐसे लिखो, 13 × 4 लिखो ना, तो देखो 4 निकलेगा 2, रूट कितना होगा 13। अब देखो यहाँ पे क्या करो ना हम ऐसा करते हैं, इस ये भी यूनिट में आएगा, ठीक है, ये भी यूनिट, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे ना, ऐसा करो AB और BC को जोड़ो, AB और BC को जोड़ो, तो कितना √13 और ये भी कितना √13, तो देखो कितना आएगा 2√13, ठीक है ना। इधर क्या चल रहा है, AB + BC, तो देखो तो ये 2√13 क्या लिख सकते हैं बताओ, AC लिख सकते हैं, AB + BC = क्या आ गया, AC आ गया। अगर A वाला कंडीशन आ गया तो हम हैंस वी कैन से, है ना, we can say the above points are क्या बताओ, आर कोलिनियर, कह सकते हैं ना कि जो अबव पॉइंट है वो क्या बताओ, कोलिनियर, सिंपल सा, ठीक है। ये था कोलिनियर कुछ कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना, आपको AB सबका एक एक करके डिस्टेंस निकालो, और अगर दोनों का डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो इसके थर्ड के पार्ट की इक्वल आ गया, AC के बराबर आ गया, तो हम कह रहे हैं क्या, जो हमारा गिवन पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट कोलिनियर का। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, अच्छा मिटा दो इसे, अब मैं थोड़ा सा देखो दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंट्रो पार्ट मेरा जो होगा वो कंप्लीट होगा, ठीक है। अगला पार्ट जो हमारा आएगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा आपको सारे क्वेश्चन। देखो अगर इसमें तीसरा चीज पढ़ना है, अगर मान लो कि अगर 4 कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और पूछेगा आपको कि बताइए एक रेक्टेंगल है कि स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन रहा है या तो स्क्वायर बन रहा है या तो पैरेललोग्राम बन रहा है या तो रोम्बस बन रहा है, ठीक है। अगर फिगर थोड़ा सा इधर उधर बने तो सिंपल देख लेना आप लोग, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस है, ठीक है, एक रोम्बस है, ध्यान रखना। ये रेक्टेंगल है, मैं लिख देता हूँ, अगर फिगर आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छा तो तुम इसमें देख लेना कि क्या है, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, और ये आपका रोम्बस है। देखो अगर 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ABCD 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको पूछा कि रोम्बस बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल बनने के लिए मान लो 4 वो पॉइंट है इस प्रकार से, तो हम चारों का AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का डिस्टेंस निकालेंगे, CD का और AD का भी निकालेंगे। और देखो रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, AB CD के इक्वल होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए, देखो तो BC जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, AD के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आमने सामने वाला साइड जो होगा इक्वल होगा ना, मतलब अपोजिट साइड आर इक्वल, है ना। और दूसरी बात ये होना चाहिए इसका डायगोनल भी ना इक्वल होना चाहिए। डायगोनल क्या होना चाहिए बाबू बताओ, इक्वल, तो मतलब AB और AC भी इक्वल होना चाहिए। अगर इतना चीज इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटल का जो क्वाड्रेटल वो कैसा है, रेक्टेंगल है। इसमें स्क्वायर में क्या होता है, मान लो ABCD का स्क्वायर है, तो स्क्वायर के लिए क्या होता है कि सभी साइड इक्वल कर दो, BC और CD, ये दोनों क्या होगा, मतलब AB = BC = CD = AD, मतलब तीनों पार्ट क्या हो, चारों पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे भी डायगोनल क्या होता है ना, डायगोनल इक्वल होता है, तो डायगोनल जो होता है मतलब AC और BD आपस में इक्वल होगा। देखो मेन जो कंसेप्ट है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगला चैप्टर जब स्टार्ट करूँगा 7.1 तो वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या होता है, देखो तो इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होगा, ठीक है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। तीसरी बात, इसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, मतलब AB BC CD AB = CD, AB = क्या होगा, CD होगा, और BC = कितना आएगा, AD। लेकिन इसका डायगोनल जो है ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करता है वो, बाइसेक्ट ईच अदर होता है, ठीक है।
ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो रोम्बस के लिए क्या होता है ना, रोम्बस में हमारे पास सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी होना चाहिए, ठीक है, तो डी होना चाहिए और ये चीज़ होना चाहिए उसके बाद। लेकिन इसमें डायगोनल जो होता है इक्वल नहीं होता है, मतलब ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर इस प्रकार से आएगा तो हम कहेंगे क्या क्या कहेंगे कि एक रोम्बस है। एक कब बोलेंगे रेक्टेंगल, जब इस प्रकार से हुआ। स्क्वायर कब बोलेंगे, जब इस प्रकार से हुआ। जो पैरेललोग्राम कब बोलेंगे, जब इससे हुआ, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, आप टेंशन ना लें। पहले इसको समझ लें कि अगर 4 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, आपको पूछेगा कि ये जो क्वाड्रेटल बन रहा है वो कैसा क्वाड्रेटल बन रहा है, तो पहले क्वाड्रेटल पे ABCD 4 पॉइंट लगा दो और क्या करना, सभी लेंथ निकालो, डायगोनल भी निकालो। तो अगर ऐसा दिखेगा तो बोलेंगे रेक्टेंगल, अगर ऐसा दिखा स्क्वायर बोलेंगे, ऐसा दिखा पैरेललोग्राम, ऐसा दिखा तो रोम्बस, ठीक है। अब इस चैप्टर में एक और दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, लास्ट है ना, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग अगला चैप्टर। जब हम स्टार्ट करेंगे इसका 7.1, तो वहाँ पे आप देखना है इसका पूरा कंप्लीट मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। 7.1 में एक दूसरी बात है हमारे पास इक्वी डिस्टेंस। क्या है इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। इक्वी डिस्टेंट मतलब क्या होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंट, ठीक है। मतलब एक पॉइंट के अगर मान लो मैं बोलूं एक पॉइंट है और B और C दूसरा पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि एक पॉइंट है और उसके रिस्पेक्ट में A और B जो है इक्वी डिस्टेंस है, क्या है इक्वी डिस्टेंट है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है AB का जो लेंथ होगा और AC का लेंथ होगा क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इफ यहाँ पे अगर लिखा हुआ इफ A इज है ना, इफ B and C are है ना, B and C are equidistant from point B and C, ठीक है। तो अगर इफ B and C are equidistant from point A, ऐसा मतलब B और C अगर equidistant है किससे, A से, है ना, मतलब इक्वल AB का लेंथ और AC का लेंथ आपस में क्या होगा बताओ, इक्वी डिस्टेंस जब है तो इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है क्या, इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। और किसके, इस पॉइंट से इसका दूरी और इस पॉइंट से इसका दूरी का दोनों आपस में जो होगा आपस में क्या होगा बताओ, इक्वल, मतलब AB इक्वल टू AC, ठीक है। इक्वल से बात को ध्यान रखना, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस के बारे में जब बात करेंगे तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। आप ये भी तो कह सकते हो कि ये जो होगा मिड पॉइंट होगा, ये क्या होगा मिड पॉइंट होगा। इक्वल डिस्टेंस मतलब इतना और इतना दोनों आपस में बराबर, तो नीचे वाला पॉइंट ना होगा। तीसरी बात, या तो अगर इसका फिगर कोई ऐसे भी बनाता है, ठीक है, मान लो ये A है और यहाँ पे B है और C है, तो वैसा ही करेंगे कि AB जो होगा AC के इक्वल होगा, ठीक है। ये है इक्वी डिस्टेंस का कंडीशन, ठीक है। तो देखना अगला पार्ट जो हमारा आएगा वहाँ पे हम देखेंगे इस चैप्टर के बारे में कुछ क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन देखेंगे और भी जो हमारे चैप्टर बचे हुए हैं, चैप्टर में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे हम लोग डील करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में हम, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और ध्यान रखिएगा जितना मैं पढ़ा, अगर उससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप बनाते रहिए, ठीक है। मिलते हैं कल, बाय बाय।